जी बिल्कुल, आई महकमा एक्साइज़ का तमाम जो सिस्टम है उसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। नए माली साल में चूँकि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरामीम की गई थी जिसमें ट्रांसफ़र फ़ीस में इजाफ़ा किया गया था। वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से जो विद होल्डिंग टैक्स है उसमें बड़े पैमाने पर इजाफ़ा किया गया है, जबकि प्राइवेट गाड़ियों की जो टोकन टैक्स है उसमें कमी की गई है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे डायरेक्टर मोटर्स से और उनसे पूछेंगे कि क्या-क्या इम्पैक्ट्स आए हैं। सर एक तो ये बताइएगा कि बहुत रोज़ आपका सिस्टम बंद रहा, उसकी क्या वजूहत थी? उससे क्या इम्पैक्ट आया, एक्साइज़ को कितना लॉस हुआ? और जो नए तरामीम किए गए हैं वो क्या हैं ताकि शहरियों को अवेयरनेस हो सके? अस्सलाम वालेकुम जी। सिस्टम बंद रहने की एक ही वजह थी कि सर्टन जो प्रोविंशियल और फेडरल टैक्सेस हैं उनके रेट्स को या तो बढ़ाया गया या कम किया गया है। उस वजह से चूँकि सिस्टम में रेट अपडेट होने थे तो वो सिस्टम में रेट अपडेट होने की वजह से काम नहीं हो सका। आज माली साल का पहला दिन है जिस दिन नए रेट्स के साथ एक्साइज़ पंजाब में रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा से शुरू किया। अच्छा बताइए क्या तरामीम की गई हैं? कौन से रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं? कौन से कम हुए हैं? शहरियों को क्या फ़ायदे होंगे? ट्रांसफ़र फ़ीस में कितना इज़ाफ़ा किया गया है? जी, मैं आपकी चैनल की वसातत से जो हमारे मोहतरम मोटर पब्लिक हैं उनकी इतला के लिए ट्रांसफ़र फ़ीसेस काफ़ी देर से स्टार्टिंग थी। एक्साइज़ टैक्सेशन तकरीबन 20 साल पहले जो रेट थे वही रहे हैं। तो अब मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की जो ट्रांसफ़र फ़ीसेस हैं उनको बढ़ा दिया गया। मोटरसाइकिल और स्कूटर की 150 रुपया ट्रांसफ़र फ़ीस थी जो 500 कर दी गई है। इसी तरह 1000 सीसी तक जो व्हीकल्स थी उसकी 1200 थी जो 2500 कर दी गई है। 1000 से 1800 सीसी 2000 थी वो 5000 कर दी गई है। अबव 1800 3000 थी वो 10,000 कर दी गई। और कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं ऑल टाइप उनकी जो फ़ी थी वो 4000 रुपये थी जिसको अब बढ़ा के 5000 कर दिया गया। लेकिन साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी 1500 सीसी से जो 2000 सीसी तक की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ी थी वो पंजाब गवर्नमेंट में ने इसमें शहरियों को रिलीफ दिया और उसकी जो टोटल वैल्यू का 3% थी वो कम करके 2% कर दी गई है। अच्छा ये बताइएगा कि उम्रा की गाड़ियों पे वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा टैक्स आयद किया गया है, उससे तो एक लग्जरी गाड़ी भी आ सकती है, बल्कि 2-3 लग्जरी गाड़ियाँ आ सकती हैं। वो क्या रेट्स हैं वो भी ज़रा शहरियों को आगाह कीजिए। जी, विद होल्डिंग टैक्स जो कि वफाकी गवर्नमेंट लेती है उसमें जो फर्स्ट 5 स्लैब्स थी यानी 800 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक उन पे जो विद होल्डिंग टैक्स था उसको नहीं छेड़ा गया। लेकिन 2001 से 2500 तक 2500 से लेकर 3000 तक और अबव 3000 से हैं उसमें बड़ा मेजर किस्म का इजाफा किया गया है। पहले जो 2000 सीसी की गाड़ियाँ थी उसमें फाइलर के लिए 3 लाख और नॉन फाइलर के लिए 9 लाख रुपया टैक्स था, जिसको अब बढ़ा के फाइलर के लिए 6% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। अगर करोड़ रुपए की गाड़ी है तो फाइलर को उस पर 6 लाख रुपया देना होगे। और जो नॉन फाइलर हैं उसको 18% बढ़ा दिया गया है, यानी अगर करोड़ रुपए की गाड़ी है तो 18 लाख रुपया आपको उसको रजिस्ट्रेशन के साथ विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। इसी तरह 25,000 से जो 3,000 तक की स्लैब है उसमें 8% और 24%, और अबव 3,000 सीसी की जो स्लैब है उसमें 10% को 30% बढ़ा दिया गया है। यानी अगर कोई भी ऐसी गाड़ी जो 3,000 सीसी से बड़ी है उस पे अगर करोड़ रुपए की इनवाइस है तो जो मालिक है उसको 30 लाख रुपया, अगर वो एनटीएन होल्डर नहीं तो उसको 30 लाख रुपया साथ फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स देना होगा। भाई जैसा कि आपने सुना कि हमें डायरेक्टर मोटर्स लाहौर चौधरी यासर बता रहे थे कि उम्रा के लिए बहुत बड़ा टैक्स इम्पोज किया गया है। अगर किसी, चूँकि मैंने यहाँ पे देखा है कि पिछले दिनों में भी एक गाड़ी रजिस्टर्ड हुई थी जिसका 14 करोड़ रुपए एक्चुअल प्राइस थी, तो अगर उसको नॉन फाइलर की जानब से रजिस्टर्ड कराया जाएगा तो उसको 30% विद होल्डिंग टैक्स दिया जाएगा। इसके बजाय कि उसके साथ साथ उसकी रजिस्ट्रेशन फीस भी होगी, टोकन टैक्स भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए शहरियों की आगाही के लिए तमाम तफसीलात दी गई हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ आप ट्रांसफ़र होगी उनकी फ़ीस भी इंक्रीज़ कर दी गई है, टोकन टैक्स में कमी की गई है और विद होल्डिंग टैक्स में होशरबा इजाफा कर दिया गया है।